हेलो दोस्तों, आइए आज हम अपने भवन के एक मुख्य घटक ईंट ब्रिक के बारे में जानकारी का अध्ययन करते हैं। ईंट कितने प्रकार के होते हैं ये जानने से पहले हम उसका बेसिक यानी ईंट किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ईंट को बनाने के लिए सबसे पहले हम मिट्टी को तैयार करते हैं। मिट्टी को तैयार करने के लिए हम उसे 4 भागों में बांटते हैं। पहला, मिट्टी की खुदाई करना। हम जब भी मिट्टी की खुदाई करते हैं या जो अपना चिमनी होता है, गांव में उसे भट्ठा कहते हैं, जब भी स्थित करते हैं तो उसे गांव से बाहर स्थल पर स्थित करते हैं। चिमनी के बाहरी भाग में हम एक भूमि को उस भूमि के मिट्टी के भाग को हम काट कर निकालते हैं। हम उस भूमि को इसलिए निकालते हैं ताकि उसमें जो घास पात, कंकड़ पत्थर, कांच के टुकड़े हों वो सब निकल जाए और हमें शुद्ध मिट्टी प्राप्त हो। उसके बाद हम ईंट बनाने लायक उपयुक्त मिट्टी की खुदाई करते हैं और उसको जमीन सतह पर लाकर फैला देते हैं। उस मिट्टी को जमीन सतह पर लाकर फैलाने की क्रिया को ही हम ऋतु क्रिया या ऋतुकरण कहते हैं। इसमें हम उस मिट्टी को वातावरण के संपर्क में 1 सप्ताह से लेकर महीनों तक छोड़ दिया जाता है। उसके बाद हम उसमें सम्मिश्रण की क्रिया करते हैं। मिट्टी में जो हम मिट्टी खोद कर लाए हैं उस मिट्टी में हम किसी और चीज को एक्स्ट्रा जब ऐड करते हैं उसको जोड़ने की क्रिया को ही सम्मिश्रण कहते हैं। जो हमारी मिट्टी आई है उसको ईंट का सामर्थ्य देने के लिए अधिक दिनों तक वो टिकाऊ बना रहे, उसके लिए हम इन चीजों का उसमें मिश्रण करते हैं या मिलाते हैं, जिसमें सिलिका 50 से 60% हम उसमें सिलिका का प्रयोग करते हैं। फिर एल्यूमिना 20 से 30% हम उसमें मिलाते हैं। चूना 5% से ज्यादा हम नहीं मिलाते, ज्यादा मिला देंगे तो उसका पकड़ तुरंत बन जाएगा। आयरन ऑक्साइड हम 5 से 6% मिलाते हैं और मैग्नीशिया। इन चीजों को मिलाकर हम सम्मिश्रण की क्रिया को संपन्न करते हैं। उसके बाद आता है, हमने मिट्टी को खोदकर बाहर निकाल लिया, वातावरण के संपर्क में भी रख दिया, सम्मिश्रण की भी क्रिया पूरा कर दिया। अब बारी आती है गूंथने की। जो भी हम गुथाई करते हैं उसमें हम 25 से 30% हम पानी का प्रयोग करते हैं। ये जो गूंथने की क्रिया हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक, पहले के लोग बैलों द्वारा गूथा करते थे, पैर से, हाथ से, जिसे मैनुअली कहा जाता है, और दूसरा होता है यांत्रिक में होता है, बड़ी बड़ी मशीनें होती है जिसमें हम ये सभी डालकर और मिट्टी को एक साथ हम उस मिट्टी को गूंथ लिया जाता है। और जो मानव द्वारा होता है, बैलों द्वारा, हाथों द्वारा, गोड़ द्वारा, उसको मिट्टी को पसार के और उसके बाद पानी डाल के हम उसको गूंथ लेते हैं। गूंथने के बाद आता है कि मिट्टी को हम उस ब्रिक के साइज में कैसे उसको हम प्रदान करते हैं, उसका साइज। उसके लिए आता है, एक होता है जमीन पर, एक होता है मेज पर। जमीन पर हम जो श्रमिक होते हैं वो क्या करते हैं, ईंट के साइज का एक बॉक्स होता है। ये आप गांव में देखेंगे तो अमूमन पटरे का बना होता है। इसके अंदर जिस भी हम भट्ठे पे जाते हैं अलग अलग कंपनियों का लोगो बना होता है। ये अंदर लोगो बना रहता है। इसी में उस मिट्टी को लेते हैं और इसमें पहले मिट्टी को डालने से पहले हम रेत के कुछ करों को इसके अंदर लगाकर इसको झाड़ लेते हैं ताकि ये जो मिट्टी है इसमें पकड़ न बनाए। झाड़ने के बाद हम उस मिट्टी को उठाकर इसमें रखते हैं और एक प्लेट द्वारा इसके जो ऊपरी मिट्टी बचता है उसको काट लेते हैं और उसको एक बार जमीन पर पटक कर, जहां हमको मिट्टी का ईंट हम बिछाए हैं वहां पर जाकर इसको हम निकाल देते हैं। दूसरा आता है मेज पर। मेज पर भी ये सेम क्रिया करते हैं। जमीन पर बैठ कर करते हैं। मेज ऐसे बना होता है, उस पर अब प्लेटें रखी होती हैं। हम यही क्रिया हम जाकर प्लेटों पर पलट देते हैं। पलटने के बाद अब आता है इनको सुखाने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम इन ईंटों को जमीन पर ही एक के बाद एक हम रखते जाते हैं। जो ईंट हैं ऐसे हम वायु के लिए
छोड़ देते हैं ताकि ये सूखती रहे। जब ये कुछ सामर्थ्यवान हो जाती हैं उसके बाद हम इनका चटाई बिछाते हैं, अमूमन उसे चटाई करते हैं। इसे बनाने के लिए हम एक ईंट के बाद एक स्थान छोड़ते हैं, फिर एक ईंट, इसके ऊपर हम दूसरी ईंट को रखते हैं, फिर इसके ऊपर दूसरी ईंट को रखते हैं और यहां से ईंटों को रखते जाते हैं। ये इसलिए बनाते हैं, ये पीछे भी चलता चला जाता है ऐसे, इसलिए रखते हैं ताकि जो वायु है वायु इस रास्ते जाती रहे और वायु के संपर्क में बना रहे और ये सामर्थ्यवान हो जाए। जब ये सामर्थ्यवान हो जाता है तब इसके बाद हम श्रमिकों द्वारा या जो हमारे गाड़ियां होती हैं उसके द्वारा हम इसे चिमनी में लेकर आते हैं, यानी अपने भट्ठे पर लेकर आते हैं। भट्ठे पर एक चिमनी बना होता है जिससे जो इसके गर्म वायु होते हैं, जो जिसे आमतौर पर धुआं कहते हैं, वो उस रास्ते निकलता है। ये 12 खंडों में बटा होता है। इसको हम एक साथ पूरा कभी नहीं जलाते हैं। इसके लिए हम 2 को ईंट हमने बिछा दिया, ये हमेशा भूमि तल से ऊपर बनाया जाता है। इसे हम चलित भट्ठा भी कहते हैं। ये सालों साल चलता रहता है। एक बार यदि शुरू हो गया तो ये रुकता नहीं है, चलता रहता। अभी बताते क्यों रुकता नहीं है। इसका जो कारण है, हम जब भी इस भट्ठे को जागृत करते हैं हम किन्हीं 2 में इसका आग लगाते हैं। ये भट्ठा यहाँ चिमनी लगी हुई है, इसके किनारे किनारे हम लोगों ने ईंटों का जाल बिछा कर रखा है। इसके ऊपर हम इन दोनों को जलाते हैं। जलाने के बाद ये सारी कच्ची ईंटें रखी हुई हैं। जैसे जैसे ये पकती जाती हैं हम इन्हीं आग को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। जैसे ये वाली ईंट पकती है तब तक हम इन दोनों में आग हम लगा देते हैं। ये गर्म वायु ऐसे आती जाती है और ये साथ ही साथ पकता भी जाता है और यहां से आकर ये चिमनी के द्वारा इसका धुआं बाहर निकल जाता है। ये आग जब तक यहां आती है तब तक ये पहला वाला जो हमने जलाया था वो ईंट पक जाती है और वहां जो ईंट हमें प्राप्त हो जाता है। हम यहां से उस पकी हुई ईंट को निकाल लेते हैं और दोबारा जो कच्ची ईंटें हम उनको लाकर वहां पर दोबारा सजा देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये ऐसी क्रिया चलती रहती है। पहले ये जो चिमनी थी इसमें हम कोयले का प्रयोग करते थे, लकड़ियों का प्रयोग करते थे, तो ज्यादा वायु प्रदूषण करता था। उस वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आप यदि चिमनी पर जाएंगे तो बगल में एक कक्ष बना रहता है। वो क्या करता है, ये जो वायु डायरेक्ट वातावरण में नहीं मिलता है वो उस कक्ष में जाता है और वहां पर इसके जो प्रदूषण का कारण होता है उसको वो अवशोषित कर लेता है। उसके बाद शुद्ध जो उतना शुद्ध नहीं होता है फिर भी वातावरण को उतना हानि नहीं पहुंचाता है, उसको वातावरण में हम छोड़ देते हैं। उसी प्रकार ये जो ईंट है निर्माण होता है। चलित भट्ठा इसलिए कहते हैं जब तक ये आगे छठे खंड तक आया, पहला खंड इसका हमें पकी हुई ईंट प्राप्त हो गई, इसको हमने निकाल लिया और दोबारा कच्ची ईंट को लाकर रख दिया। जब तक ये पहली ईंट तक आता है दोबारा यह क्रिया शुरू हो जाता है, इसलिए हम इसको चलित भट्ठा भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम ईंट का निर्माण करते हैं। अब आइए हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे ईंट कितने प्रकार के होते हैं और कैसा कैसा सामर्थ्य होता है। धन्यवाद।